आज हम 6.2 का 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रूव दैट टू की पावर माइनस जे फैक्टोरियल इज इर्रेशनल। इसको प्रूव करने के लिए हम 6.2 के फोर्थ क्वेश्चन का यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, प्रूव कराया जा चुका आपको। लेट अल्फा ग्रेटर देन 1 बी ए रियल नंबर, सपोज दैट for some real number beta there are infinitely many rational numbers hk such that beta minus hk is less than 1 by k raised to the alpha, then beta is irrational। इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर लेट कर लिया कि बीटा 2 की पावर माइनस जे फैक्टोरियल। क्या करना चाहते हैं, वी हैव टू शो दैट बीटा इज इर्रेशनल। ओके, आगे अब हमने एक एस आई मान लिया, देखो इसमें तो थी इनफाइनाइट टर्म, उसको फाइनाइट कर दिया आई तक। तो ये जो है ना ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, लाइक लास्ट में 2 की पावर आई फैक्टोरियल। ये कुछ और नहीं, हम यदि कैल्शियम ले लेते हैं ऊपर ए आई बनेगा, और ए आई कुछ नहीं, सम पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर नीचे भी इंटीजर, दिस इज ए, हेंस एस आई इज रैशनल। ठीक है, वी वांट टू शो inequalities j plus I factorial minus I factorial is greater than ij इंटू में I factorial। ये प्रूव करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। j प्लस आई फैक्टोरियल माइनस आई फैक्टोरियल, यदि इसमें से हम आई फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा मेरे पास आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस जे माइनस। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब एक पोनियम ले रहे हैं, कंसीडर द पोलिनोमियल x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस जे माइनस 1। इसका नाम रख दिया स्टार 2। इस all the coefficient of star 2 are नॉन नेगेटिव। इस पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट नॉन नेगेटिव होंगे और इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड
कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स इज क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + g आएगा, विच इज लार्जर देन जी। वो भी क्यों है लार्जर देन जी? बिकॉज इसका जो सम होता है वो आता है j × j + 1/2। यहां पर हम मान के चलते हैं कि j > 1 है, क्यों लार्जर है, तो j + 1/2 > 1 हो जाएगा, तो j × j + 1/2 > g। अब ये कह दिया है कि ये टर्म इसी की प्रत्येक कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इफ वी पुट x = I, देन ये क्या बनेगी, I + 1 I + 2 लास्ट में जाके I + j -1। इसके अंदर ये जो इक्वल होगा ना, इसमें क्या आएगी, I की वैल्यू रखोगे आप कहाँ, x के स्थान पर, तो ये जो है ना x की पावर j थी, वहां तक रखते जाओगे तो ये, और मैंने कहा कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, I रखने पर उसका आंसर जो आएगा वो अपने आप में IJ और I फैक्टोरियल से बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा आ जाएगा सर। कैसे? देखो वैसे तो क्या था कि ये एक पोलिनोमियल आनी थी, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। क्या एग्जांपल? एक पोलिनोमियल है सोल्व कीजिए, क्या आएगी, x² + 3x + 2 x + 3 - 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ 3x² 3x² 6x² 9x और 2 11x 6 + इसके सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव। यदि मैं इसमें कोई पॉजिटिव आई रख देता हूं, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 9। तो मैं कह सकता हूं कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस। और मैं तो ये भी नहीं चाह रहा इस क्वेश्चन में, मैंने तो कहा है कि जे की वैल्यू 3 है यहाँ पे इस फैक्टर से, क्योंकि आई इज ए पॉजिटिव इंटीजर हियर। क्लियर? ये कंसेप्ट था इसके अंदर। अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, I + 1 I + 2 I + j -1 is greater than I। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, बीटा माइनस SI। ये बीटा वो है जिसको आपने इरेशनल प्रूव करना है। I = j = 1 to infinity और ये फाइनाइट है। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, j = I + 1 से इनफाइनाइट तक बचेंगे। मोड क्यों हटा दिया, कि सारी टर्में पॉजिटिव है। इसको अब हम, इस समेशन को हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रीराइट करने का तरीका बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है।
ये टर्म आपने खुद कही थी अभी अभी, ये टर्म किससे बड़ी है? आई जे और आई फैक्टोरियल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? बीटा माइनस एस आई इज लेस देन ये, इसको किससे लेस लिख दिया हमने? ठीक है, ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है? जीपी। ये लिख दिया ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यदि इसको एलसीएम लोगे ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये टर्म एक से छोटी होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लिख रहे हैं 2 की पावर आयोटा, आयोटा माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर आयोटा माइनस हाफ आई माइनस, ये आई है सॉरी, आई फैक्टोरियल। ये कहना चाह रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन 1 है फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे चेक करें? देखो, इस चीज को चेक करना है मैंने। अभी चेक कराता हूं। यदि आई की वैल्यू 2 होती तो दो रखो, दो दो दूनी 4, कितना हो गया जी? 2 की पावर 4 और यहाँ आएगा 2 की पावर 8, कुल मिला के 4 3 8 आएगा ग्रेटर देन 1। और जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज करे जाओगे तो ये तो बहुत बड़ा इंक्रीज होने वाला है। इस प्रकार ये साफ दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन, कौन सी चीज? ये चीज ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन 1। यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम स्लाइटली ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। थोड़ी देर पहले आपने ये निकाला था कि बीटा माइनस एस आई इससे लेस है, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 4 दिया था, और ये अब इससे लेस है। ठीक है, ये इससे लेस है। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यदि हम आई की वैल्यू को, जैसे मैंने लिखा भी था, आई की वैल्यू को हम 2 ले रहे हैं, तो दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, 2 की पावर दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन, रेसिप्रोकल करेंगे
दिया गया है। इसका मतलब हम यहाँ पर पहुंच गए कि बीटा माइनस एस आई इससे लेस है। इसको भी लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे लिख दिया, इसको हमने अल्फा मान लिया, ये क्या ग्रेटर देन 1। अब मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा था, इस पॉइंट को याद दिलाना चाह रहा हूं। यदि बीटा माइनस एच के इससे लेस हो जाता है, और एच के क्या है, इनफाइनाइटली मैनी, तो बीटा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये जो आप एस आई लिए हैं आपने, ये इनफाइनाइट मैनी है। कैसे पता आपको? आपने आई की वैल्यू चेंज करते रहना है, करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। हर आई की वैल्यू के लिए नीचे क्या आया है आपका, जो के बोलते हैं, उसका नाम आया 2 की पावर आई फैक्टोरियल। यानी कि ये जो पावर होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, 2 की पावर आई फैक्टोरियल की। लास्ट में मिले भी यही है इसको आपको, 2 आई की पावर कितनी मिली आपको, 3/2। इसको अल्फा बोला, अल्फा क्या ग्रेटर देन 1। इस प्रकार के इनफाइनाइट मैनी रैशनल मिलते हैं जो बीटा माइनस दिस और 1/k की पावर अल्फा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 1, तो दिस बीटा शुड बी इररेशनल। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे इस एक्सरसाइज का एक सवाल बचा है 6, जल्दी मैं उसको भी भेज दूंगा आपको। और टुडे वी विल डिस्कस फेरी सीक्वेंस इन डिटेल इन ऑनलाइन क्लासेज आल्सो। और आप अपनी बुक लेके बैठे नवीन एंड जुकरमैन के साथ।